आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता गणेश्वरी काली, जय बाबा काल भैरवनाथ। तो आज का टॉपिक है भाई सिद्धि और परमहंस में क्या फ़र्क है। परमहंस की उपाधि पे आने में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है सिद्धि में। तो मैं आपको बता देता हूँ। हम कोई भी जप करते हैं, उस जप को बहुत मात्रा में जपने के बाद जब देवता के साथ अपने वचन हो जाते हैं, देवता उस कार्य करने लग जाता है पूर्ण तरीके से। कोई भी शब्द हमारा झूठा नहीं जाता। एक शब्द भी बोल देते हैं वही अपना सिद्ध होता है। उस बंदे को बोलते हैं कि भाई उसके पास उस देवता की सिद्धि है। और परमहंस की गति में बंदा तब पहुंच जाता है जब सारी सिद्धियां, जब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, शास्त्राल तक जागृत हो जाता है उस बंदे का। और उसको वो हर जीव जंतु, हर किसी में परमात्मा दिखने लग जाता है। हालांकि इंसान के अंदर भी परमात्मा दिखने लग जाता है। उस बंदे को बोलते हैं परमहंस की गति पे पहुंच जाना, उसकी वाणी चेंज हो जाना। एक सिद्धि होती है, उसकी वाणी में सिद्धि, मैं बताता हूँ सिद्धि स्वार्थ। सिद्धि जब भी किसी बंदे के पास आती है, सिद्धि आने के बाद बंदे में अहंकार आना लाजमी है। आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बंदों के पास सिद्धियाँ होती है, सिद्धियों से हाथ भी खो बैठते हैं। वो इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि सिद्धि आने के बाद अहंकार जागृत होता है बंदे के पास। क्योंकि देवता सबसे पहले उसको देखता है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही परीक्षा भाई। तो देवता उस बंदे को देखता है कि ये बंदा कहाँ तक क्या करता है। उस बंदे के बाद जब सिद्धि आ जाती है, उसको अहंकार पैदा हो जाता है कि भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं है। भाई सिद्धि आ जाती है तो सिद्धि चली भी जाती है, क्योंकि सिद्धि आती है जब आपके सत्कर्म देख के आती है कि आप अच्छे इंसान हो, तब देख के आती है। अगर हम उसी सिद्धि का दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो वही सिद्धि उस बंदे को त्याग देती है। आपने ये तो जैसे आपने देखा ही होगा, शुरू में आपने जैसे भी देखा होगा, त्रेता युग सतयुग में देखा होगा कि जो बड़े बड़े महात्मा होते थे उनके पास सिद्धियां होती थी। अगर वो गलत कर्म करने लग जाते थे या असुर होते थे जो, उनको सिद्धि तो मिल जाती थी, देवता के साथ वचन भी हो जाते थे। पर जब वो गलत कर्म पे तुल जाते थे तो अब उनका विनाश होना लाजमी था। तो ऐसे ही इंसानों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि बंदे के पास सिद्धि आ जाती है। सिद्धि आने के बाद उनके पास अहंकार जागृत हो जाता है। अहंकार जागृत क्योंकि देवता तो परीक्षा लेता है, देवता तो घुमाएगा भाई, उसका काम है वो घुमाएगा। वो ऐसे थोड़ी ना मुक्ति के केंद्र पे जाने देगा, परमहंस की गति तक पहुंचने देगा, समझ रहे हो। ऐसे ही थोड़ी ना पहुंचने देगा, वो तो परीक्षा लेगा, क्योंकि जिंदगी का नाम ही परीक्षा है। तो वो भाई परीक्षा लेता है, परीक्षा में कोई पास हो जाते हैं वो तो उस गति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्कर्म पे रास्ते पे चलते हैं। और जो दुष्कर्म के रास्ते पे चल जाते हैं, पैसे का लालच आ जाता है या किसी का बदले की भावनाएं आ जाती है, तो वो किसी का गलत करने लग जाते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। जैसे आप समझते ही हो, मारन उचाटन वशीकरण स्तंभन विद्वेषण, ये कर्म करने लग जाते हैं ना। तो सम्मोहन वगैरह कुछ भी करने लग जाते हैं, वशीकरण हो गया। ये आपको पता है आजकल यही सब कुछ चल रहा है। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वशीकरण और मारन का चल रहा है कि भाई वशीकरण कर दे, इतने पैसे ले ले, और वो पैसे देते हैं लोग। मारन करते भाई उल्टी पुल्टी क्रियाएं करवा रहे हैं, और उनके पास छोटी मोटी कोई सिद्धि हो उससे दुरुपयोग कर रहे हैं। एंड उनका भी माड़ा ही आना है, मैं बता देता हूँ आपको। एंड उनका भी माड़ा होता है। एक टाइम ऐसा आता है वो सिद्धि उनको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो उन्होंने गलत कार्य लिए उस सिद्धि से। तो यही है, परमहंस की गति तब पहुंच जाता है बंदे को साक्षात्कार, हर चीज में परमात्मा का वास दिखने लग जाए। हर जीव जंतु, दुश्मन हो चाहे चाहे वेरी कोई भी हो, उसका एनीथिंग एल्स कोई भी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, बहन हो, माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी वाइफ हो, उसमें भी उसको उस देवता का ही दर्शन होने लग जाता है, समझ रहे हो। उस वो दुनिया से समझ लो कट ऑफ होके, फिर कट ऑफ होके वो जो परमहंस की उपाधि पे पहुंच जाता है, फिर वो दुनिया को ज्ञान देता है कि ये सत्य है, ये मोक्ष का रास्ता है, ये है। वो ज्ञान देता है, पर ज्ञान लेने वाला चाहिए। आज की दुनिया में कौन है, कौन भाई सिद्धियों के पीछे दौड़े पड़े हैं कि सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। अरे भाई छोटी सी सिद्धि भी हो जाए ना बंदे से संभाली तो वो ही नहीं जाती, क्योंकि देवता तो घुमाएगा, वो घुमा देता और उसी वक्त उसकी सिद्धि उसको छोड़ के भी चली जाती है। तो सिद्धियों के पीछे मत भागो, भक्ति के पीछे भागो। भक्ति के पीछे भागोगे तभी जीवन में मोक्ष पा पाओगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं पा सकते। सिद्धियों के चक्करों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, कभी इस साधना कभी इस साधना में। क्योंकि भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस लाइन में, वैसे तो मैं बचपन से हूँ, पर मैं इस साधना क्षेत्र में 6-7 साल से कभी ये साधना कभी वो कुछ नहीं मिलना, दर्शन के अलावा कुछ नहीं मिलना, ना ही एक देवताओं के हो पाओगे। अगर तुम सही से जप करोगे, एक देवता को पकड़ोगे, इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागोगे, तभी जाके कल्याण होगा तुम्हारा। तो आदेश आदेश,
जय श्री महाकाल, जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव, अलग निरंजन।